ये सोता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैंने इसे किस किया था। हियोंग, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, चलो हम साथ में चलते हैं। क्यों? क्यों नहीं, मुझे अकेले ही नहाना है, तुम यही मेरा वेट करो। नहीं बेबी बियर, मैंने तुमसे कहा कि हम दोनों साथ में नहाएंगे तो मतलब साथ में ही नहाएंगे। लेकिन कुछ मत कहो, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये सच है। वी बड़े हैरान होते हैं। जेके हंसते हुए कहते हैं, अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। मैं तो मजाक कर रहा हूँ बेबी बियर। वी मन में सोचते हैं, तुमसे कौन डरता है, मैं नहीं डरता, चलो मेरे साथ। और जेके मन में सोचते हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करता, लेकिन इस समय मैं एक भूखे शेर की तरह हूँ जिसने इतने सालों तक इंतजार किया है और मैं कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद जेके वॉशरूम में चले जाते हैं वी के पास और वी को परेशान करने लगते हैं। वी कहते हैं, हियोंग, इतने सालों तक मैंने इंतजार किया है, अब आपकी बारी है। और वी जेके को धक्का देके बाथरूम से बाहर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जेके चिल्लाते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो बेबी बियर, दरवाजा खोलो। नहीं हियोंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे पा सकते हो? ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ हाँ मुझे पता है कि, लेकिन दरवाजा खोलो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया हियोंग? तुमने अपनी हेल्प खुद कर ली? किम तियोंग, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। हाँ मैं जानता हूँ, और ये तुम्हारी पनिशमेंट है, इसलिए अपने आप को टच करो और अपनी हेल्प खुद कर लो। जेके सोचते हैं, इस लड़के ने मुझे परेशान कर दिया, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? मैं तुम्हारे और जंकुक के खिलाफ केस करूंगा। लेकिन कैसे करोगे बेबी? मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। शुगर, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसे बोलते हुए बहुत प्यारे लग रहे हो। मुंह बंद करो अपना तुम। मैं अपना मुंह कैसे बंद करूँ बेबी? शुगर, यस बेबी। एक तो ये मुझे बेबी बोलना बंद करो तुम, तो क्या कहूँ मैं तुम्हें डार्लिंग? जेके जब वॉशरूम से बाहर आते हैं तो वी घूर के उन्हें देखते हैं। जेके पूछते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब तो तुम बहुत खुश हो गए ना? हाँ हियोंग, मैं बहुत खुश हूँ। जाओ और जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ। क्या कहा तुमने? हाँ माय डियर हियोंग और मेरे स्वीट हार्ट पति, तुम जाओ जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ और आज के बाद घर के सारे काम तुम ही करोगे। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। चलो हियोंग, हम एक गेम खेलते हैं। एक काम करने पर मैं तुम्हें एक किस जरूर दूंगा। जेके खाना बनाने में लग जाते हैं और त्योंगी दूर से देखकर उन्हें कहते हैं, तुम मेरे बहुत ही प्यारे हस्बैंड हो। थोड़ी देर बाद जेके कहते हैं, बेबी बियर चलो नाश्ता तैयार है। कैसा बना है? ये बहुत अच्छा है। तो अब मेरे गिफ्ट का टाइम हो चुका है। इसका मतलब तुमने मुझे पागल बनाया? यानी कि तुम मानते हो कि तुम पागल हो हियोंग? तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच में तुम्हें किस करूंगा? लेकिन जंकुक को जेके बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जेके कहते हैं, बेबी बियर मेरे साथ ये खेल मत खेलो, क्योंकि अगर मैं अपनी पे आ गया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ओह माय डियर हस्बैंड, तुम मुझे कैसे बर्बाद करोगे ऐसे? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे कपड़े पहन रखे हैं। सच में? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरा किडनैप कर रखा है? ओह बेबी, तुम तो बहुत लकी हो कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है और तुम अभी तक जिंदा खड़े हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। बेबी बियर, अंकल से तुम बात कर लो ना। नहीं हियोंग, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। जितना दर्द मैंने सहा है उन्हें भी इस दर्द का एहसास होना ही चाहिए। लेकिन बेबी हियोंग प्लीज, इतने सालों तक जो हमने सहा है उन्हें भी थोड़ा सहने दो। मैं कम से कम 1 महीने तक उनसे बात नहीं करूंगा, यही उनकी पनिशमेंट है। ओके माय डियर स्वीट हार्ट। जेके किचन में खाना बनाते समय सोचते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज बेबी बियर मेरी सुंदर सी वाइफ बन चुका है। तभी वहाँ पर भी आते हैं। भी कहते हैं, डैडी हियोंग। क्या कहा तुमने मुझे, डैडी हियोंग? हाँ, क्योंकि पहले तुम हियोंग थे और अब तुम मेरे हस्बैंड बन चुके हो, तो अब तुम मेरे डैडी हियोंग हो चुके हो। तुम इतने मासूम कब बन गए? क्या मतलब मासूम? मैं तो पहले से ही मासूम हूँ।
तो ठीक है, आज रात के लिए अपने डैडी हियोंग को इस मासूम बेबी को ले जाने दो। नहीं हियोंग, मुझे तुम डैडी हियोंग ही कहो और आज रात के लिए एक गुड बॉय बनो अपने डैडी हियोंग के लिए। जेके वी से फ्लर्ट करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं उनका खाना जल रहा है। मैं इस गुड बॉय का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे नहीं, सारा खाना जल गया। तो क्या हुआ बेबी बियर? क्या कहा तुमने, खाना जल गया? अरे नहीं बेबी बियर, सारा खाना जल गया। अब क्या होगा? क्या होगा, दोबारा से बनाओ। नहीं, घर में कुछ भी बनाने के लिए सामान नहीं है। क्या कहा तुमने, खाना बनाने के लिए सामान नहीं है? हाँ, इतने दिनों से मैं अकेले रह रहा था और ज्यादातर मैं तुम्हारे घर पे ही खाना खाता था। फिर हमारी शादी हो गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ भी सामान लेने का। हियोंग, तो अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेके जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं। फिर कहते हैं बेबी बियर। क्या बेबी बियर, इतनी देर हो गई, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। कहाँ है मेरा खाना? ओह सॉरी बेबी बियर, जब तक ऑर्डर नहीं आता, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और खिला सकता हूँ। हियोंग, मेरा खाना कहाँ है? मुझे लगता है कि आज रात को मैं मर जाऊंगा। जेके मन में सोचते हैं, वैसे तो ऑर्डर 30 मिनट में आ जाता है, लेकिन 2 घंटे हो गए अभी तक ऑर्डर नहीं आया। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। चुप रहो तुम। और क्या कहा तुमने? कुछ नहीं हियोंग, तुमने कुछ गलत सुन लिया। सच में शरारती बच्चे, तुम तो जानते हो ना हियोंग मैं कितना मासूम हूँ। तभी दरवाजे की बेल बजती है। वे कहते हैं लगता है हमारा खाना आ गया, मैं लेके आता हूँ। वे खाना खाने लग जाते हैं। जेके उन्हें देखते हैं। वे पूछते हैं तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो हियोंग? क्योंकि मैं तुम्हें खाते हुए देख रहा हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेबी बियर फिर से पुराना वाला आलू बनने वाला है। क्या कहा तुमने? मुझे तो बस बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैं खा रहा हूँ। मैं आलू नहीं बनूंगा। क्या सच में तुम आलू नहीं बनोगे? लेकिन मुझे अपना पुराना वाला बेबी बियर बहुत याद आता है, वो बहुत ही सुंदर था। प्लीज अपने हियोंग के लिए एक बार फिर से तुम पहले वाले आलू बन जाओ ना। मैं तुम्हें वो सब कुछ ला के दूंगा जो तुम चाहते हो। सच में हियोंग, तुम मुझे ऐसे प्यार करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। लव यू हियोंग, लव यू टू माय बेबी बियर। जेके और वी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ उनकी नजर हॉबी और उनकी सिस्टर पर पड़ती है। वी कहते हैं हियोंग, ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम फिर कभी पूछेंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच डियर, मुझे इतना लव करने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ हॉबी। शायद अब मुझे सच्चा प्यार मिल ही गया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपनी खुशी सबसे पहले जंकू को बताना चाहती हूँ। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरे फेवरेट हियोंग। यस बेबी, मैं जानता हूँ जंकू बहुत ही अच्छा इंसान है। चलो अभी हमें चलना है यहाँ से। तुम किचन में क्या कर रहे हो बेबी बियर? जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज जाना है। जब तक मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। नहीं हियोंग, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। मैं यहीं पे रह के तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है बेबी बियर। तुम सिर्फ मेरे पास रहो और मुझे प्यार करो बस। बाकी सब चीजों के लिए तुम्हारा हियोंग है। मैं घर का सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन हियोंग मैं भी एक हस्बैंड की तरह सारा काम करना चाहता हूँ। प्लीज तुम मुझे सिखा दो ना। ओके माय लिटिल हस्बैंड, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा बेबी बियर। तो फिर तुम मेरे साथ ही रहो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो शुगा? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। शुगा जिमिन को एक गिफ्ट देते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? तुम ये सब कुछ करोगे तो क्या मैं तुम्हें अपना बना लूंगा? बोलो। मैं हार नहीं मान सकता बेबी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। इतनी जल्दी में क्यों हो बेबी? पहले मेरी शर्त तो सुन लो। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम आज के बाद कभी भी क्लब में नहीं जाओगे और ना ही किसी और के साथ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जब से मैंने तुम्हें किस किया है उसके बाद मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। जिमिन बड़ा हैरान होते हैं इस बात को सुन के। तुम क्या सोच रहे हो जिमिन? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ शुगा। शुगा तो ये सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम दोनों अब बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
अभी मैंने सिर्फ तुम्हें एक मौका ही दिया है। मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया अभी। ओह हाँ, तुमने तो मुझे सिर्फ एक चांस दिया है। चलो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। Dripping lights paint the sky.